Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 14.2 and one example is also left. So I explain these. Example number 12. Find the factors of 3m square plus 9m plus 6. हेयर वी हैव टू एडजस्ट कॉमन वैल्यू 3. इन सभी में 3 का मल्टीपल है, 3 है, 9 है, 6 है, तो 3 के मल्टीपल हो गए ये दोनों भी. तो वी कैन एडजस्ट हेयर 3 कॉमन. इंटीरियर इज m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. तो अब इस टर्म को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, मतलब कि 1 को लास्ट टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म कांस्टेंट है 2, तो 2 1s are 2. 2 एंड 1 को प्लस करेंगे तो 3 ऑटोमेटिकली आ रहा है अपने पास, तो इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे. दिस इज़ 3 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m प्लस 2. तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म आपकी बन जाएगी 3 इंटू ओपन द ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू m 2m प्लस दिस 2. नाउ एडजस्ट टू टर्म्स. तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन है m, ये मेन ब्रैकेट में ही अभी रखेंगे हम. इंटीरियर आ गया m प्लस 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 2. इंटीरियर आएगा m प्लस 1. तो इनके फैक्टर्स बन गए 3 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now I explain you some difficult questions for you according to exercise as like question number first part 6th. It can be your doubt. तो मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ. 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर. वैसे तो सिंपल था बट इसमें बड़ी टर्म है थोड़ी, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए करवा रही हूँ मैं. Here 121 is the square of 11b होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 4c होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू ये मानेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 11 2s are 22, 22 4s are 88 bc. तो मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग. तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है हमने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का. तो a की वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 11b माइनस b की वैल्यू में एज्यूम करेंगे 4c. तो ये फॉर्मूला है 11b माइनस 4c होल स्क्वायर का. दिस इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Here part 7, this is L plus m whole square minus 4lm. अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे फॉर्मूला, तो पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग. तो इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस लास्ट में ये 4lm भी है. मतलब ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग a की वैल्यू l है, b की वैल्यू m है, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm और ये वाली वैल्यू नेगेटिव 4lm. ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2lm माइनस 4lm. माइनस का साइन एडजस्ट होएगा 2lm. तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो मतलब ये टर्म यही है ना अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ a की वैल्यू है l, b की वैल्यू है m. तो ये फॉर्मूला बन गया l माइनस m होल स्क्वायर का. अब ये मैं क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवा रही हूँ बट यू हैव टू सॉल्व पर्सनली. आपको अपने आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल. 8th पार्ट है इस क्वेश्चन का, a टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू पावर 4. अब देखो ये स्क्वायर नहीं है, ये पावर 4 है, तो हम इसको स्क्वायर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एडजस्ट. a स्क्वायर का स्क्वायर और ये टर्म हो सकती है बी स्क्वायर का स्क्वायर.
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 ए की वैल्यू यहाँ मानी जाएगी ए स्क्वायर और बी की वैल्यू यहाँ मानी जाएगी बी स्क्वायर। ए और बी ले लो या एक्स और वाई ले लो, एक ही बात है। अब यहाँ ए बी ही है फॉर्मूले में, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ले लिया। दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखो एक्स स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज़ बी स्क्वायर, 2xy इज़ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला किसका है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का। वैल्यू ऑफ एक्स इज़ एक्स ए स्क्वायर, वैल्यू ऑफ वाई इज़ बी स्क्वायर। तो इसके होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन। पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू फोर्थ। वैसे मैंने सेकेंड पार्ट इसका आई थिंक कल एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे, बट आई एक्सप्लेन इट अगेन। दिस इज़ फोर्थ पार्ट, 16x स्क्वायर माइनस 144, सॉरी 16x टू पावर 5, दिस इज़ एक्स स्क्वायर। अब इनमें से सबसे पहले हमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं है ये वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला अभी नहीं अप्लाई कर सकते, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 16 और 144 किस टेबल पे जाते हैं, तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि 16 और 144 किस टेबल पे जाते हैं, तो ऐसे एलसीएम एडजस्ट कर लो आप। 7th क्लास में आपने एलसीएम किया होगा 6th 7th में। 2 के टेबल पे गया 2 8s आर, 2 7s आर, 2 2s आर, अगेन 2 पे गया 2 4s आर, 2 3s आर, 2 6 आर, अगेन 2 पे गया 2 2s आर, 2 18s आर, अगेन 2 पे गया 1 9s आर। तो जो हम कॉमन वैल्यू लेते हैं, ये जो एलसीएम होता है ना एक तरह से ये वाला, बट एलसीएम में हम ये भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हम ये टर्म मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये साइड वाली जहाँ तक ये टर्म्स जो हैं सेम टेबल पे एडजस्ट हो रही हैं, सेम टेबल पे कैंसिल हो रही हैं ना ये, तो वहाँ तक हमने जो टर्म एडजस्ट किए उनका एलसीएम लिया जाएगा। मीन्स 2 2s आर, 4 2s आर, 8 2s आर, 16। तो 16 तो आ गया कॉमन, ये कॉमन वैल्यू एडजस्ट करनी है जो कॉमन वैल्यू पे टर्म गई हैं, कैंसिल की हैं हमने, ये टर्म नहीं अभी एडजस्ट करेंगे। दिस इज़ एक्स टू पावर 5, दिस इज़ एक्स टू पावर 2, सॉरी दिस इज़ एक्स टू पावर 3। तो इन दोनों में से भी छोटी टर्म एक्स टू पावर 3 कॉमन आ सकती है। इंटीरियर बच जाएगा 16, एक्स टू पावर 5 में से 16 कॉमन है, एक्स टू पावर 5 में से एक्स टू पावर 3 कॉमन है, तो एक्स टू पावर 2 बच गया। अब 144 में से 16 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1 बचा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी टर्म बची है 9, माइनस 9, एक्स टू पावर 3 कॉमन ही है, तो ये एक्स टू पावर 9, सॉरी एक्स टू पावर 3 यहाँ पे नहीं हम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ द इंटीरियर वैल्यू, 16x क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो दिस इज़ एक्स 16x क्यूब ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे बेशक फॉर्मूला लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वाला 16x क्यूब एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। You can check the answer also. Yes, this is the answer of this question. आगे I will explain you 5th part. 5th part है L plus M whole square माइनस L माइनस M होल स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे ए की वैल्यू L प्लस M पूरी की पूरी ली जाएगी, तो ये है L प्लस M प्लस L माइनस M इंटू L प्लस M माइनस L माइनस M। जब बाहर हमने माइनस ले लिया तो अंदर वाली टर्म जो है वो ब्रैकेट में लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब L प्लस M L माइनस M, M और M यहाँ पे तो हो गया कैंसिल, 2L बच गया। L प्लस M, ये बाहर माइनस का साइन था ना, इसको पहले ओपन करो ब्रैकेट को, माइनस L प्लस M, माइनस 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 प्लस, तो L के साथ L कैंसिल, दिस इज़ 2L इंटू 2M 4LM। This is the answer of this question.
8th part you can solve, 7th part I will explain. 8th part के अकॉर्डिंग एग्जांपल थी एक अप्रॉक्सीमेटली, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो. तो 7th पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², ये टर्म है ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस 2ab. तो इसका फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का माइनस z², यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो. x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला था, x माइनस वाई होल स्क्वायर का. ये हो गया अब a² माइनस b², a माइनस बी, ये a है पूरा, ये b है, a प्लस बी. तो फॉर्मूला किसका है, a² माइनस b² का, a माइनस बी, a प्लस बी. तो इसमें से कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, ना ही एडजस्ट हो सकता है सेम टर्म के अकॉर्डिंग. तो यही इस टर्म का आंसर है इस क्वेश्चन का. थर्ड क्वेश्चन से जो डाउटफुल क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू.